ओम शांति। जुलाई मास में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी के अमृत वचन। और दादी के क्लास का आज टॉपिक है, बाबा को दिल में बिठाना है तो उसे बहुत स्वच्छ रखो। बाबा को दिल में बिठाना है तो उसे बहुत स्वच्छ रखो। मन में कोई भी व्यर्थ व साधारण बातें ना हो। अगर भगवान को दिल में स्थान देना है तो दिल रूपी ये जो घर है, ये जो मंदिर है, उसे बहुत स्वच्छ रखना है और मन में कोई भी व्यर्थ व साधारण बातें ना हो। ये क्लास है 10 जुलाई 2009 का। दादी कहती है, बाबा मुरली शुरू करते ही पहला शब्द कौन सा बोलते हैं? ओम शांति। ये बाबा का पहला शब्द है। हमारा आदि मंत्र भी ओम शांति है। यह ओम शांति का महामंत्र सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन हम उस अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए हमारी अशांति अभी तक जाती नहीं है। कहने के तो कह देते हैं ओम शांति, लेकिन दादी कहती है अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते, इसीलिए हमारी अशांति अभी तक गई नहीं। जैसे बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार चला जाता है, ऐसे ही अगर हम ओम शांति शब्द के अर्थ में उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो जो भी समस्या है वो सहज समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आज की मूल समस्या है देह भान। ये सारी समस्याओं का जड़ है देह भान। देह भान ही भिन्न भिन्न रूपों में समस्या को उत्पन्न करता है। कभी भी कोई समस्या आए तो आप नोट करो कि इस समस्या का कारण किस प्रकार का देह अभिमान है। देह की वृत्ति, देह भान के संस्कार हैं, तो कर्मेंद्रियां उसी प्रकार के कर्म की तरफ आकर्षित होंगी। अगर देह भान का संस्कार होगा तो दादी कहती है कर्मेंद्रियां भी फिर उसी प्रकार के आकर्षण में आकर्षित होगी। अभी उस देह भान को हमें मिटाना है तो क्या करें? सभी की चाहना है, उमंग है, और बाबा भी बार बार होमवर्क के रूप में इशारा दे रहे हैं। तो जो बाबा ने कहा है वो करना ही है। बाबा जो कहता है करना ही है। सोचना नहीं है, कहना नहीं है, तो क्या करना है? करके दिखाना है। सोचना कहना उसमें तो बाबा कहते, दादी कहती ज़रूरत नहीं है, लेकिन करके दिखाओ। संगठन में हाथ तो सब उठा देते हैं, पर मन का हाथ नहीं उठाते। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, ये है सच्चा हिम्मत का हाथ उठाना। तो अभी हमको इस देह भान के फाउंडेशन को खत्म करना है। जो जड़ है, जिसके कारण सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, दादी कहती है उस जड़ को समाप्त करो। सिर्फ मैं आत्मा हूँ यह कहना और इस स्वरूप में स्थित होके कहना, इसका अभ्यास और अटेंशन कम है। एक होता है मुख से कहना, दूसरा होता है उसके स्वरूप में स्थित होकर कहना। इसमें अटेंशन और अभ्यास कम है, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसकी जगह बाबा बाबा शब्द यूज़ में आ जाए। शुरू में बाबा ने मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कूट कूट के पक्का कराया। स्वयं बाबा ने भी कूट कूट के पक्का किया और औरों को भी कराया। पहले तो आत्मा का ही ज्ञान था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते थे चेक करो अभी मेरा मन कहाँ गया, क्या मैं आत्मा से बात कर रही हूँ या शरीर के भान में हूँ। हम लोगों ने इसका बहुत अभ्यास किया। दादियों को बाबा ने बहुत आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कराया, क्योंकि वही सबसे मुख्य पुरुषार्थ है, वही सारे ज्ञान का सार है। तो दादी कहती है हमने बहुत अभ्यास किया, चेकिंग करते थे
बात कर रही हूँ तो किससे बात कर रही हूँ? सुन रही हूँ तो मैं कौन सुन रही हूँ? सुनाने वाले की दृष्टि और सुनने वाले की दृष्टि क्या है? मतलब आत्मा का ज्ञान बाबा ने बहुत पक्का कराया। अभी वह अभ्यास कम है। कामकाज में ज़्यादा रहते हैं और अभ्यास कम है। कामकाज करते भी हम आत्मा का पाठ पक्का कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको कहा है तुम कर्म योगी हो, कर्म करता नहीं हो। कौन हो? कर्म योगी। कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प ज़्यादा चलते रहते तो कर्म योगी नहीं बन सकते। क्या बन जाते? कर्म कर्ता बन जाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? कर्म करते कर्म के भान से न्यारे कर्म योगी होकर कर्म करो। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे यह शरीर करणहार है और आत्मा करावनहार है। तो करावनहार माना मालिक, करावनहार माना जो करवा रही है, तो मालिक हो गई। हम कर्म योगी हैं तो कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करें और चेक करते रहें, मैं आत्मा मालिक करावनहार बन के कर्म करा रही हूँ। अगर मालिक होशियार नहीं है, अटेंशन थोड़ा ढीला है, इसीलिए चेक करो तो अभ्यास की तरफ ध्यान जाएगा। अगर मालिक शक्तिशाली है तो फिर गुलाम अपनी मनमानी नहीं करते। तो आत्मा मालिक होकर इन कर्मेंद्रियों रूपी गुलाम से कर्म कराए। अगर हमारा मन किसी भी प्रकार के देह भान के वैरायटी रूपों में प्रभावित है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 सेकंड में बिंदी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। संस्कार के वश हुए तो मन कंट्रोल में नहीं है ना। वृत्ति कहाँ चली जाती है? मन पर कंट्रोल नहीं है। तो बार बार चेक करें कि सारे दिन में स्वराज्य अधिकारी रहे। ये हमें पुरुषार्थ में बार बार चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर से जो देह भान के संस्कार आत्मा ने पक्के कर रखे हैं, उन्हें मिटाने के लिए उतना ही ज़्यादा फिर देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करना पड़ता है। तो इसीलिए 1 सेकंड में फिर बिंदी लगाना है तो ये अभ्यास बहुत चाहिए। संस्कारों के वश हुए तो मन कंट्रोल में नहीं है। वृत्ति कहाँ चली जाती है? मन की तरफ कंट्रोल नहीं, अटेंशन नहीं। तो बार बार चेक करें कि सारे दिन में स्वराज्य अधिकारी रहे। कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना है। जो बात हुई अगर उसका भी संकल्प चलता रहता है तो यह साधारणता हुई, है ना। कोई बात हो गई लेकिन उसका संकल्प घंटों तक चलता रहता है तो ये साधारणता है। हम विश्व से न्यारे हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, तो उस अधिकार के रूप से मन को चलाएं, क्योंकि मन ही धोखा देता है। वृत्ति जाती है या कर्म संबंध में फंसते हैं, जो भी गलतियां हमसे होती है वो मन के संकल्पों द्वारा ही होती है। हम कर्मेंद्रियों के राजा हैं तो मन के ऊपर भी हमारा राज्य होना चाहिए। राजा है ना हम मन के, तो राजा का राज्य भी होना चाहिए। मन मेरा मुख्यमंत्री है, मालिक नहीं है, ये याद रखना है। मन कौन है? मुख्यमंत्री। हम आत्मा मालिक हैं तो मंत्री के ऊपर ऑर्डर होना चाहिए। मन में कई ऐसी बातें होती है, उसे मन से निकाला नहीं है तो वही बातें बार बार होने से वो व्यर्थ का रूप बन जाता है। बाबा कंबाइंड है, यही माया डाकू भुला करके अकेला कर देती है। बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, लेकिन वो कंबाइंड स्वरूप माया पहले पहले भुलाती है। फिर अंदर ही अंदर मन में बाबा को उलझना देते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे कंबाइंड होकर रहो, फिर अधिकारी होकर रहो कि बाबा आपको मदद करना है तो बाबा मदद ज़रूर करेंगे। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। यदि बाबा टाइम पर हाजिर नहीं होता तो ज़रूर इसका कारण है कि हम श्रीमत पर सदा
जी हाजिर नहीं होते। बाबा हाजिर नहीं होता है, इसका भी कमी हमारा है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर सदा जी हाजिर रहते नहीं हैं, तो फिर बाबा की मदद का अनुभव भी नहीं होता। अभी प्रैक्टिस करो, बाबा और मैं। दादी कहती अभी अभी 1 सेकंड में प्रैक्टिस करो, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई संकल्प ना चले। जैसे यहाँ अभी मन में और कोई भी कारोबार आदि के संकल्प नहीं है, तो ट्रायल करो, मैं फरिश्ते रूप आत्मा हो सकती हूँ। यहाँ चांस अच्छा है क्योंकि वायुमंडल अच्छा है, कोई संस्कार नहीं, कोई विघ्न नहीं है, इसलिए इसका अभ्यास और अनुभव बहुत अच्छा, जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आगे चलकर जिम्मेवारियाँ तो बढ़नी ही है ना। अभी भी हम देखते हैं ना, सेवाएं कितनी बढ़ गई है, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई है। कई बार हम सारा दिन बाबा की याद में ऐसा बैठने के लिए भी समय नहीं मिल पाता, इतनी जिम्मेवारियाँ रहती है। तो इसीलिए दादी कहती है और आगे चलकर जिम्मेवारियाँ तो बढ़ेगी, क्योंकि विश्व का मालिक बनना है, विश्व को संभालना है, तो बातें आएंगी, लेकिन अभ्यास होगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी बात हो उसी टाइम मेरे को दे दो, जब भी बात हो उसी समय दे दो। ऐसी कोई बात आ गई तो उसी समय मेरा बाबा कह दो, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको जो नहीं सहन हो सकता, नहीं संभाल सकते, तो मेरे को दे दो तो हल्के हो जाएंगे। इतना प्यार करेगा कौन, इतना ध्यान रखेगा कौन जितना बाबा रखता है। बाबा क्या कह रहा है, आपसे कोई बात सहन नहीं होती, आप कोई बात को संभाल नहीं सकते, तो वो मुझे दे दो ना। ऐसी ऑफ़र कौन करेगा? सारे कल्प में फिर ऐसी ऑफ़र करने वाला कोई नहीं मिलेगा कि अपना बोझ भी मुझे दे दो। जो चीज़ किसी को दी जाती है तो वो अपनी नहीं होती, दूसरे की हो गई। अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो अमानत में खयानत हो जाती है। एक बार दिल से बाबा को बात दे दी, फिर भी कई बार वो बात आ जाती है, तो क्या करें फिर? बाबा को मान लो हमने दे दिया, लेकिन फिर भी मन में वो बातें, वो ख्यालात तो आते ना। तो दादी कहती तब क्या करें? तो समझें कि ये पराई चीज़ को हम अपना क्यों माने। उस समय आप छोटे बन जाओ, ये चीज़ मेरी नहीं है, ये पराई है, ऐसा सोचना है। मन खाली होगा तो सिर्फ बाबा याद आएगा, क्योंकि बाबा व्यर्थ के किचड़े में बैठ ही नहीं सकता। तो हम ऐसे ही नहीं समझे कि मेरे दिल में बाबा बैठा है या बाबा के दिल में हम हैं। बाबा दिल में समाया रहे, उसके लिए स्वच्छता ज़रूर चाहिए। मन में और कोई संकल्प नहीं हो, सेवा का हो या स्व उन्नति का हो, स्व उन्नति के स्वरूप में स्थित हो जाएं। अगर स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तो भी वो मज़ा नहीं आता है। बाबा के उस बताए हुए जो स्वरूप हैं, बाबा ने जो हमें अलग अलग स्थितियां बताई है योग की, अगर उस स्वरूप में स्थित नहीं होते तो भी मज़ा नहीं, सिर्फ वर्णन होता है। जैसे वो मंत्र होता है, वैसे बाबा मैं आपकी हूँ, आप तो मेरे हो। बाबा आप सुखदाता शांतिदाता हैं, परंतु इससे ताकत नहीं मिलेगी। ऐसे ज्ञानी भक्त नहीं बनना है ना। भक्तों ने क्या किया? सिर्फ पुकारा, वर्णन किया, मंत्र जाप किया, लेकिन उस स्वरूप में नहीं टिके। तो बाबा और दादी भी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी भक्त नहीं बनो, ज्ञानवान स्वरूपवान बनो। पहले मन खाली रखो, कोई भी बात हो उसे बाबा को दिया, यानी अपना दिल दे दिया। कोई भी बात का लिंक जुटा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली वो याद आती रहेगी। तो बीच बीच में 12-13 बार समय निकाल बाबा का होमवर्क करने के आदती बन जाएं। भले 5 सेकंड, 2 सेकंड, कितना 1 मिनट भी मिले, ये अभ्यास करने का आदत डालना है। बाबा को यूज़ करो। स्वराज्य अधिकारी की पॉइंट, स्वरूप को समय पर यूज़ करो। मुरली में पॉइंट सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉइंट बनने में दिक्कत होती है।
अष्ट शक्तियों का तो सब वर्णन करते, लेकिन समय पर काम में आती है? वो दादी पूछ रही है। औरों को तो बहुत अच्छा सुना सकते हैं ना, 1 घंटा क्या 2 घंटा भी सुना देते हैं, लेकिन दादी कहती है आपके अंदर उसका अनुभव और अभ्यास है, समय पर कार्य में आती है शक्तियाँ। हम मन जीत बने हैं, मन पर पूरा अधिकार है, तब शक्तियाँ ऑर्डर मानेगी। मूल बात है हम स्वराज्य अधिकारी के स्मृति स्वरूप में रहते हैं। बिंदु लगाते क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लग रही है, तो ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। भ्रकुटी के बीच में आत्मा तख्त पर बैठी है, तख्त पर बैठने वाले का ऑर्डर मानना चाहिए ना। राजा हो और उसका माने कोई भी नहीं, तो कौन मानेगा राजा है? तो केवल सुबह शाम नहीं, पर बीच बीच में और जब बहुत बिजी हो उस समय चेकिंग करते रहो। उस समय हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को देखें और बातों में अटेंशन देने के बजाय इसमें समय सफल करें। फालतू की व्यर्थ बातों में ध्यान देने के बजाय अगर हम अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान देंगे तो यही अवस्था हमको अंत में काम आएगी। इसमें समय सफल करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम मजबूत हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता। अचल अडोल। अभ्यास और चेकिंग, ये 2 शब्द ज़रूर याद रखना। अपने को ऑर्डर पर चलाने की आदत होगी तो ऑटोमेटिकली आदत पड़ेगी। हम अपने को ऑर्डर में नहीं चला सकते हैं तो मेरे साथी कैसे ऑर्डर में चलेंगे? इसीलिए हमको यह बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। और सिर्फ चेकिंग से काम नहीं चलेगा, चेकिंग के साथ साथ चाहिए चेंज। चेकिंग करते जाओ, चेंज लाते जाओ, तो ये दोनों साथ साथ चलता रहे, नहीं तो दिल शिकस्त होंगे। बहुत बिजी थे, बहुत झगड़े हो गए, बहुत सेवा थी ना, इस तरह से अलबेलापन आ जाने से चेकिंग करना रह जाता है। ऐसे टालते जाते हैं, हम बहुत बिजी हो गए, हमारे पास बहुत सेवा आ गई, ऐसे टालते टालते हमारी अवस्था बनेगी नहीं फिर। लेकिन अभी तो झगड़े भी होंगे, सेवा भी होंगे। जहाँ सेवा है, जहाँ संगठन है, वहाँ विघ्न तो आएंगे, ये होना ही है। अगर मैं सावधान रहूँगी, मन को साफ रखूँगी तो खुश रहेंगे। तो समस्या कभी नहीं कहो, पेपर भले कहो। बाबा से बड़ी कोई बात नहीं, वो सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ बैठा है, उसके आगे ये क्या है? बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो पेपर हमेशा आगे बढ़ाता है। अगर पढ़ाई ठीक पढ़ रहे हैं तो पेपर में पास होंगे और आगे की क्लास में जाएंगे। अनुभव के आधार से बच जाएंगे। ये है अनुभव का क्लास, आगे बढ़ना। कोई भी पेपर आएगा, लेकिन अनुभवी होंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस पेपर में फेल नहीं होंगे। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन 3 बातों के अनुभवी मूर्त बनो। इन तीनों में से एक भी कम होगी तो गड़बड़ होगी। इन 3 चीज़ों का पाठ पक्का चाहिए और अनुभव करते जाना चाहिए। इस अथॉरिटी से कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा की मदद से सहज हो सकता है। हमारी एक आशा है कि आप सब यहाँ कंट्रोलिंग पावर को प्रैक्टिकल में लाकर देखो और बातों में नहीं जाओ। और बातें तो यहाँ करनी ही नहीं है। खास जब मधुबन में जाते हैं स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति के लिए, तो दादी कहती और किसी फालतू व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो। सब बातों से किनारा करके अभ्यास करो। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो सकती हूँ, चलते हुए भी मैं आत्मिक रूप में स्थित हूँ। आत्मा करावनहार टांगों को चला रही है, मैं करावनहार आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ करने वाली है, इसका अनुभव बार बार करो। 1 सेकंड में चेक, चेंज, चेक और चेंज, ये प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा की याद स्वतः रहेगी। बाबा की याद से तो ताकत ही मिलती है ना, तो वो प्रैक्टिकल अनुभव होगा।
तो ये सारा अभ्यास दादी ने कितना गुह्यता और कितना महीनता से हमें बताया, कैसे हमें मालिक बनकर मन मंत्री को ऑर्डर में चलाना है, कैसे समय पर स्वराज्य अधिकारी बनकर सर्व शक्तियों को कार्य में लाना है। सिर्फ सोचना या कहना नहीं है, लेकिन करके दिखाना है। और वो तब होगा जब लंबे काल का अभ्यास होगा, बहुत समय के अनुभवी होंगे, तब अंत में वो अवस्था हमारी जमेगी। तो इस अभ्यास को दिन में 10 बार 12 बार जब भी समय मिले, दादी ने कहा, ये देही अभिमानी अवस्था या फिर स्वराज्य अधिकारी की अवस्था को अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।